बोलो सतगुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। परमात्मा की सभी प्यारी आत्माओं को पवनदास जयपुर वाले का सत्साहे। पुण्यात्माओं, परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने अपने उपदेशी भक्तों को शादी विवाह में होने वाले फिजूल खर्चों और समय की बर्बादी से बचाने के लिए दहेज और परंपरागत रीति रिवाजों से दूर रमणी पद्धति से शादियां करवाने की शुरुआत की थी। सैकड़ों भक्तों ने रमणी पद्धति से अपने बच्चों की शादियां करवाकर मन में इस संतुष्टि के साथ अपनी जिम्मेदारियों से मुक्ति भी पाई कि मेरी बच्ची एक उपदेशी भगत के घर में जा रही है, जहां उसे परमात्मा की भक्ति के साथ साथ नशे और लड़ाई झगड़ों से दूर साफ सुथरे माहौल में रहने का अवसर प्राप्त होगा। कहने का मतलब है, भगत के हाथ में अपनी बच्ची का हाथ थमाकर लड़की के माता पिता निश्चित हो जाते हैं कि गुरु जी का भगत है तो निश्चय ही उसके विचार भी हमारे जैसे ही होंगे। लेकिन आज बरवाला कांड 2014 के बाद सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा शुरू की गई रमणी को रामायण बनाकर छोड़ दिया है। दास को मध्य प्रदेश की एक बहन ने अपना नाम व पता गुप्त रखने की शर्त पर रमणी के बाद की सच्चाई बताई। बहन ने कहा कि पवन भगत जी गुरुजी से नाम उपदेशी भगत समझकर मेरे से पूछे बिना ही मेरे पिताजी ने रिश्ता तय कर दिया। कुछ ही दिनों बाद एक समागम में मेरी रमणी हो गई, लेकिन आज शादी के 5 साल बाद मुझे एक 3 साल के बच्चे के साथ अकेली छोड़कर मेरे पति ने किसी दूसरे भगत की लड़की से रमणी कर ली है। जबकि हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर विष्णु साहू को इस बात का पता था, लेकिन चंद पैसों के लालच में उन्हें मेरे पति की दूसरी रमणी करवाते समय गुरुजी का भी डर नहीं रहा। मध्य प्रदेश से ही एक और भगत जी का फोन आया। उन्होंने बताया कि मैंने अपने कोऑर्डिनेटर के कहने पर मेरी बच्ची का रिश्ता एक भगत के परिवार में तय कर दिया, लेकिन आज मेरी बच्ची को वे लोग अपनाने से इनकार कर रहे हैं। ऐसे ऐसे आपको सैकड़ों परिवारों के किस्से सुनने को मिल जाएंगे जिन्होंने जल्दबाजी में किसी कोऑर्डिनेटर, फर्जी नामदान संचालक या सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों के विश्वास में आकर एक बाप होकर अपनी ही बच्चियों का भविष्य अंधकार में धकेल दिया। सैकड़ों रिश्ते तलाक के शिकार हैं तो सैकड़ों ने साल 2 साल बाद उन लड़कियों को अपनाने से इनकार कर दिया। एक जमाना था जब एक पिता अपनी बच्ची का रिश्ता तय करके साल 2 साल तक उसकी शादी नहीं करता था। कारण यही था कि गुप्त रूप से लड़की का पिता अगले परिवार की जमीन जायदाद, लड़के की आदतों, शिक्षा या नौकरी का पूरा जायजा लिया करता था, क्योंकि एक जिम्मेदार पिता को इस बात का पता होता था कि यदि कल को ससुराल में उसकी लड़की किन्हीं कारणों से दुखी हुई तो अपनी लड़की के दुख में माँ बाप को भी दुखी होना पड़ेगा। और जब साल 2 साल बाद वह व्यक्ति आश्वस्त हो जाता था तो अपनी लड़की का हाथ दूसरे परिवार को सौंपता था, और यही कारण था कि वह रिश्ता सफल होता था। यह बात भी सत्य है कि भगत अंधविश्वासी होता है, और अंधविश्वास के बारे में सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने बताया कि जब सत्संग सुनने के बाद आपको यह सुनिश्चित हो जाए कि मैंने जिनसे नाम दीक्षा ली है वह सतगुरु पूरा है और जो मंत्र प्राप्त किए हैं वह भी प्रमाणित है, उसके बाद भक्ति मार्ग में अपने गुरु और उनके आदेशों पर अंधविश्वास करके ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन साथ ही अंधविश्वास का मतलब ये नहीं कि उस गुरु के नाम और पीठ पीछे हमें कोई भी मूर्ख बनाता रहे और हम मूर्ख बनते रहें। और यही कारण है कि आज मध्य प्रदेश और बिहार जैसे पिछड़े राज्यों में भोले भक्तों का सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के प्रति उनके अंधविश्वास का जमकर फायदा उठाया जा रहा है। फायदा चाहे दान और ज्योति के नाम पर पैसे से लूटकर उठाया जा रहा हो या अपने स्वयं के बच्चों या रिश्तेदारों की रमणियां करवाकर उठाया जा रहा हो। आजकल कुछ लोग तो इन फर्जी नामदान केंद्रों से नाम दीक्षा भी मात्र इसीलिए ले रहे हैं ताकि संत रामपाल जी महाराज जी के अंधविश्वासी भक्तों की लड़कियों से अपने उन आवारा लड़कों की शादियां हो जाएं जिन्हें समाज में कोई बैठाना तक पसंद नहीं करते। बड़े दुख की बात है कि अपने आप को तत्वज्ञानी सतगुरु के ज्ञानी शिष्य समझने वाले अंधविश्वासी भगत अपनी फूल जैसी बच्चियों के भविष्य का सौदा मात्र एक मुलाकात में ही गले में गुरुजी का लॉकेट और हाथ में रक्षा सूत्र बंधा देकर ऐसे ऐसे परिवारों में तय कर देते हैं जिनके ना पीछे के इतिहास का कोई अता पता है और ना ही आगे का। अपनी लड़कियों को बोझ समझने वाले कुछ भगत तो इतनी जल्दबाजी में उनके रमणियां करवा डालते हैं कि ना जाने दोबारा ऐसा धनाढ़ रिश्ता आएगा या नहीं।
पुण्यात्माओं, हाथ में कागज पेन लेकर नोट कर लेना, आपको 90% कोऑर्डिनेटर, नामदान संचालकों, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के मायाधारी लोग या गुरुजी के परिवार और रिश्तेदारों की लड़कियों की रमैनी रोहतक भंडारे या किसी भगत के परिवार में देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि इन लोगों को अच्छे से पता है कि वर्तमान में गुरुजी के जेल जाने के बाद फर्जी नामदान लेकर भगत का चोला धारण करके रमैनी से 90% केवल वही लड़के शादियां कर रहे हैं जो आवारा और बेरोजगार हैं। और यही कारण है कि आज 100 में से 50 जोड़े रमैनी के बाद साल भर के अंदर अंदर आपसी मतभेद और पारिवारिक कलह के शिकार हो रहे हैं। फिर अंत में यह कहकर दोष संत रामपाल जी महाराज जी को दे दिया जाएगा कि हमने तो गुरु जी का भगत समझकर विश्वास किया था। गुरु जी कहते हैं, बिना सोचे विचारे जो करे पाछे सो पछताए, काम बिगाड़े आपना और जग में हो तसाए। संत रामपाल जी महाराज जी का अनमोल तत्व ज्ञान तो एक भगत को हंस बना देता है। हंस उसी पारखी भगत को कहते हैं जो पानी में से दूध को अलग, अर्थात सामने वाले व्यक्ति को उसकी बोलचाल और आचार विचार से ही पहचान ले कि गुरुजी से नाम दीक्षा लेने के बाद भी यही व्यक्ति भगत कहलाने के लायक है या नहीं। पुण्यात्माओं, गुरुजी ने हम भक्तों पर ऐसी कोई बंदिश नहीं लगा रखी है कि भगत को भगत के घर में ही अपने बच्चों की शादी करनी है। गुरुजी ने बताया कि यह हमारी कमजोरी है कि हम भगत बनने के बाद जगत में अपने बच्चों की शादियां करने से डरते हैं। गुरुजी ने बताया कि आपके बच्चों का संस्कार परमात्मा ने पहले से ही तय कर रखा है, उसे कोई भी काट या मिटा नहीं सकता है। जगत में भी ऐसे ऐसे परिवार हैं जिनकी मर्यादा और आचरण हम भक्तों से लाख गुना अच्छे हैं। पुण्यात्माओं, ऐसे परिवार की तलाश करके आप जी अपनी लड़की का हाथ उस परिवार को सौंपने से पहले खुलकर अपनी भक्ति मर्यादा और रमैनी से शादी करने के विषय में बातचीत करें। उन्हें कहिए कि मैं सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का शिष्य हूं और अपनी बच्ची का विवाह मैं सांसारिक और परंपरागत रीति रिवाजों से ना करके दहेज और आडंबर रहित उस तरीके से करूंगा जो मेरे गुरु जी का आदेश है। यदि आपको मंजूर हो तो बात आगे बढ़ाते हैं। यदि परमात्मा ने आपकी बच्ची का संस्कार उस परिवार में ही जोड़ रखा होगा तो अवश्य ही वे लोग सतगुरु आशीर्वाद से आपकी सभी शर्तों को मंजूर करेंगे। तो धीरे धीरे ये समाज में सुधार आएगा, सच्चाई से परिचित होंगे, हमारी संख्या भक्तों की बढ़ती चली जाएगी। तो फिर अभी तो समाज में विरोध बन जाता है, क्योंकि जैसे भगत की लड़की है, भगत से शादी करनी पड़ जाती है, तो उनके रिवाजें, उनके सारे वही सांग होते हैं। लेकिन भगत को चाहिए कि पहले खोल कर दे कि अकेली लड़की है मेरे पास, ना कोई दहेज दूंगा। और पुण्यात्मा और परमात्मा ने संस्कार जोड़ रखा, उसने तोड़ कौन देगा, उसको रोक कौन देगा। हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं कि बेटी का ब्याह ना हो। ये भूल कर ना सोचना, फिर देखना परमात्मा की लीला कैसी करते हैं वो अपने, फिर वो परमात्मा साथ देंगे आपका जब आप उसका नियम पालन करोगे। पुण्यात्माओं, अपने बच्चों की शादी को लेकर भक्तों के मन में कुछ शंकाएं रहती हैं जिनका समाधान फर्जी नामदान केंद्र वाले या आपका कोऑर्डिनेटर कभी नहीं कर पाएगा, क्योंकि इन शंकाओं का समाधान गुरुजी के ज्ञान व सत्संगों को आधार बनाकर आपने स्वयं ही खोजना होगा। नंबर 1, भगत यदि भगत के घर में अपने बच्चों की रमैनी तय करता है तो भूलकर भी ना ही लड़की वाले ने दहेज में कुछ देना है और ना ही लड़के वाले परिवार ने कुछ मांगना है। लेकिन एक भगत की बच्ची की शादी यदि जगत में हो रही है और रिश्ता तय करते समय यदि लड़के का पिता अपनी स्व इच्छा से कुछ अपनी लड़की को देना चाहता है तो आपका फर्ज बनता है कि प्रथम आप उन्हें प्यार से समझाइए अवश्य। लेकिन फिर भी कुछ देता है तो उस पिता को अपनी बेटी को कुछ देने से मना नहीं किया जा सकता, क्योंकि अपनी पुत्री को स्व इच्छा से दिया गया सामान दहेज में नहीं आता है। लेकिन ध्यान रहे, यदि आप भगत हैं और आपको भी वह अपनी स्वयं इच्छा से कुछ देता है तो उसे आपने भूलकर भी स्वीकार नहीं करना है, वरना आप परमात्मा के दोषी होंगे। नंबर 2, लड़की या लड़के की शादी में जितना हो सके उतना सामने वाले को पहले से ही समझाकर व्यर्थ के खर्चों और रीति रिवाजों से बचने की कोशिश करें। लेकिन फिर भी यदि पारिवारिक या सामाजिक दबाववश कोई ऐसी जटिल परिस्थिति पैदा हो जाती है जहां आपका बचना मुश्किल हो जाए तो सबसे पहले परमात्मा को दंडवत प्रणाम करके उनसे अपनी मजबूरी में किए जाने वाले उस कर्म की समयाचना व प्रार्थना अवश्य करें। लेकिन यह सोचकर भक्ति बिल्कुल भी ना छोड़ें कि मेरा नामखंड हो गया होगा। परमात्मा अंतर्यामी होता है, वह आपके हृदय तक की जानता है कि मेरी इस आत्मा ने यह कर्म जानबूझकर किया है या किसी मजबूरीवश किया है। अतः उसके लिए मन में शंका रखकर अपने नाम शुद्धिकरण के लिए भूल कर भी फर्जी नामदान केंद्र पर नहीं जाना है। आपके घर पर आपने जो परमात्मा का दरबार लगाकर उन्हें विराजमान कर रखा है, जहां आप 3 समय की आरती और मंत्र करते हैं, उससे बड़ा नाम शुद्धिकरण केंद्र साक्षात गुरुजी के चरणों के अलावा दुनिया में कहीं और नहीं है। वहीं पर दंडवत प्रणाम करके परमात्मा से समायाचना करें और आगे विशेष ध्यान रखें। नंबर 3,
सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों ने आजकल भक्तों की मजबूरी का फायदा उठाते हुए एक नया ड्रामा शुरू कर रखा है। यदि किसी भगत ने अपनी लड़की या लड़के के विवाह में दहेज रूप में कुछ सामान लिया है या दिया है तो आपको उस सामान की कीमत जितना पैसा नामदान केंद्र पर जमा करवाना है, नहीं तो आपका नाम शुद्ध नहीं किया जाएगा। पुण्यात्माओं, पहली बात तो यह है कि यदि आप भगत हैं तो आप दहेज ना ले सकते हैं और ना ही दे सकते हैं। और यदि जगत में रिश्ता हुआ है और लड़के का पिता अपने स्व इच्छा से अपनी बेटी को कुछ सामान देता है तो इसमें आपका कोई दोष नहीं है। और फिर भी आपको कोई डराता है तो आपको ऊपर बता ही दिया है कि आपके घर पर बने दरबार से बढ़कर नाम शुद्धिकरण केंद्र वर्तमान में अन्य कहीं नहीं है। नंबर 4, गुरुजी ने शादी विवाह में दहेज आदि के लेन देन पर अपने भक्तों से प्रार्थना और जगत पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। वे हमेशा यही कहते हैं कि यह रिवाज ज्ञान से ही हटेगा, ना कि जबरन प्रतिबंध लगाने पर। फिर हमने ऐसी परंपराएं बना ली कि हम सारा दिन उन्हीं की पूर्ति में सारा जीवन नष्ट कर देते हैं। बढ़िया मकान हो, पुत्री का विवाह करना पड़ेगा, बहुत घना पैसा लगाना पड़ेगा। ये हमारी भूल और अज्ञानता का कारण है। पुत्र के विवाह में हम दहेज लेते हैं, पुत्री के विवाह में हम देते हैं, तो ये क्या वस्तु है? अज्ञानता का कारण है। हम किसी का धन लेते हैं, हम उसके ऋणी हो गए, और हम देते हैं तो भगवान के दोषी हो गए। तो इसलिए हमने न तो दहेज अब लेना है और ना ही देना है। ये कोई प्रतिबंध नहीं होता। इस तत्व ज्ञान से आप परिचित होकर इससे अपने आप हटोगे। पुण्यात्माओं, जब तक आप एक जिम्मेदार भगत बनकर अपनी बच्ची को परमात्मा की बच्ची समझकर किसी जगत या भगत के परिवार में उसका रिश्ता तय करने से पहले 100 बार विचार नहीं करोगे कि लड़का अपनी जिम्मेदारी समझते हुए आपकी बेटी का ध्यान रखने में सक्षम है या नहीं। परिवार के लोग यदि भगत हैं तो परमात्मा के ज्ञान को आधार बनाकर संपूर्ण मर्यादाओं में है या नहीं। जगत है तो उनके तौर तरीके और व्यवहार एक सभ्य सामाजिक इंसान की तरह है या नहीं। लड़का कितना पढ़ा लिखा है, कोई नौकरी करता है या खुद का काम धंधा करता है, महीने में कितना कमा लेता है, जमीन जायदाद है या नहीं, लड़के के माता पिता क्या करते हैं, इन सब बातों पर खुलकर पहले ही चर्चा और अच्छे से खोजबीन कर लें, क्योंकि रमणी करके आगे का जीवन लड़के लड़की दोनों ने बिताना है। अतः सबसे ज्यादा जरूरी है कि कुछ समय लड़के लड़की को भी एक दूसरे को जानने का मौका दें। अपनी लड़की की बिना इजाजत और लड़के को जांचे परखे बिना माता पिता द्वारा अपनी मर्जी से रिश्ता तय करना भी एक तरीके से पाप है। ऐसा करके कहीं ना कहीं आप अपनी बच्ची की इच्छाओं का गला घोट रहे हैं। अतः उसका जीवन साथी आप अवश्य चुनिए, लेकिन अंतिम फैसला बिना किसी दबाव के अपनी बच्ची पर ही छोड़ें। वर्तमान हालातों को देखते हुए अपनी बच्ची का संबंध तय करते समय विशेषकर सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के कोऑर्डिनेटर और नामदान संचालकों पर भूल कर भी विश्वास ना करें, क्योंकि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने रमणी को धंधा बना लिया है। इन लोगों ने हर नामदान केंद्र पर एक रजिस्टर रखकर उन लोगों के नाम पते लिखना शुरू कर दिया है जिनके लड़के लड़कियां शादी के लायक हो चुके हैं। उसके बाद ये लोग अपने हिसाब से रिश्ते मिलाकर दोनों पक्षों की झट से रमणी तय करवा डालते हैं, क्योंकि रमणी के बाद गुरुजी का आदेश बताकर दोनों तरफ से 11-11 हजार रुपए ऐंठने होते हैं। आगे भाड़ में जाए लड़का और लड़की, उनका वैवाहिक जीवन ठीक चलता है या तलाक होता है, इन सब बातों से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। यदि किसी कारणवश तलाक हो जाता है तो ये लोग इतने नीच हैं कि कुछ पैसे के लालच में उस लड़के की रजिस्टर में दूसरे भगत की बच्ची देकर उसके साथ रमणी करवा डालते हैं। जोधपुर राजस्थान, मुंडका दिल्ली, भिवानी हरियाणा और बैतूल मध्य प्रदेश आदि ज्यादातर फर्जी नामदान केंद्रों व इनके आश्रमों पर आजकल यही धंधा जोरों पर है। इसी विषय पर अंत में एक छोटा सा यह वीडियो देखकर आप भक्तों को अपनी आंखें अवश्य खोलनी चाहिए, ताकि आज आपका एक गलत फैसला समाज में गुरुजी की बदनामी और आपकी बच्ची के लिए मौत का फंदा ना बन पाए। अरे मास्टर जी, बड़ी ही भाग्यशाली है आपकी लड़की, जो हमारे लड़के और फैमिली दोनों को ही पसंद आ गई। न जाने कितनी लड़कियां देखी हैं इसने, पर कोई लड़की पसंद ही नहीं आई आज से पहले। बड़ी ही समझदार और संस्कारों वाली है हमारी बेटी। हमारा बेटा भी किसी मामले में कम नहीं है।
लाखों में एक है हमारा लाल। जी ये तो और भी अच्छी बात है। अजय मैं तो कहता हूँ ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं। अरे एक अच्छा सा मुहूर्त निकालिए और निपटा देते हैं शुभ काम को। जी जैसे आप अच्छा समझे, पर शर्मा जी मेरे हिसाब से बच्चों की राय जान ली जाए तो ठीक रहेगा। अजय कैसी बातें कर रहे हो मास्टर जी, आप बच्चों की राशि मिलवाइए और हो जाने दीजिए। नहीं अंकल जी, आप लोगों को एक बार हमारी बात सुन लेनी चाहिए। आपकी बात? कैसी बात? हमारी कुछ मांगे हैं। मांगे? मांगे कैसी? माफ कीजिएगा, शायद आप लोगों को मेरी बात बुरी लगे, पर इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों को हमें कुछ प्रूफ देने होंगे। प्रूफ? कैसे प्रूफ? हमें आपके बेटे के मेडिकल रिपोर्ट्स चाहिए और आपके बेटे के एजुकेशन और इनकम के प्रूफ चाहिए। पुलिस वेरिफिकेशन के साथ आपके बेटे का कैरेक्टर सर्टिफिकेट और जिस घर में आप लोग रह रहे हैं उस घर का ओनरशिप प्रूफ चाहिए। ये सभी प्रूफ देने के बाद फिर चाहे राशि मिले ना मिले, हम इस रिश्ते के लिए तैयार हैं। मास्टर जी ये सब क्या है? माफ कीजिए शर्मा जी, अगर मेरी बेटी ने कोई गलत बात कह दी हो, पर शर्मा जी जमाना बहुत तेजी से बदल रहा है। जमाने के साथ साथ संस्कारों को भी चेंज करना होगा, नहीं तो ये रोज रोज तलाक के किस्से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। इनको रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। अरे वाह, आपकी बातों का मतलब है कि हम झूठे हैं और हमें सच साबित करने के लिए प्रूफ देने होंगे। अरे वाह। सुनो जी, मास्टर जी को भी बात करने का मौका दो। कहिए मास्टर जी, क्या है आपके मन में? शर्मा जी, हम ये नहीं कह रहे कि आप झूठे हैं, पर अगर आप गलत नहीं हैं तो मुझे नहीं लगता कि प्रूफ देने में आपको कोई परेशानी होनी चाहिए। शर्मा जी, मेरी पत्नी के देहांत के बाद मेरी दोनों बेटियां कभी भी मुझसे एक पल के लिए दूर नहीं हुई। आज मेरी लाडली बेटी, मेरा जिगर का टुकड़ा, जिंदगी भर के लिए किसी दूसरे के साथ कैसे जा सकती है, ये जाने बिना कि वो कौन है, कहां से आया है, क्या मेरी बिटिया को अच्छी तरह रख पाएगा? शर्मा जी, मैं अपनी बेटी का भाग्य तो नहीं बदल सकता, लेकिन उसके अच्छे भाग्य के लिए प्रयास तो कर ही सकता हूं, प्रयास तो कर ही सकता हूं। अंकल, अंकल अब आप ही बताइए, एक सिर्फ न्यूज़पेपर की एड के बेस पे कैसे मेरे पापा किसी के भी हाथ में मेरा हाथ सौंप सकते हैं? कैसे विश्वास कर ले इन न्यूज़पेपर वालों के ऊपर जो पैसे लेकर किसी के बारे में कुछ भी छाप सकते हैं? अंकल, मैं एक लड़की हूं और शायद आप लोगों को मेरा बोलना अजीब लग रहा होगा, पर अंकल आपको पता है आजकल सिर्फ 23% तलाक विचार ना मिलने की वजह से और 77% तलाक झूठ के बुनियाद पर रिश्ते बनने की वजह से हो रहे हैं। हम लोग भेड़ चाल की तरह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के चक्कर में बेटियों को बसाना भूलते जा रहे हैं। शादी से पहले हम लोग पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल या फिर किसी ऑफिस में जाकर इंक्वायरी करवाने की बजाय पंडितों से राशि मिलवाना जरूरी समझते हैं।
सोशल मीडिया पर अपने दिखावे के चक्कर में हम लोग लाखों रुपए सिर्फ और सिर्फ प्री वेडिंग शूट पर ही खर्च कर देने में लगा देते हैं। हमारे हिसाब से प्री वेडिंग शूट के बजाय अगर प्री वेडिंग इंक्वायरी पर ध्यान दिया जाए तो शायद ये तलाक के किस्से कुछ कम हो सकते हैं। और अंकल, हम ये नहीं कह रहे कि लड़के या लड़के वाले ही गलत होते हैं, ताली दोनों हाथों से बजती है। इसलिए आपके प्रूफ लेने से पहले हम आपको वो सारे प्रूफ देना चाहते हैं जो हम लोगों ने आपसे मांगे हैं। शर्मा जी, एक आखिरी बात आपसे और कहना चाहूंगा कि इस तरह के फैसले कभी दिल से नहीं करने चाहिए, दिमाग से करने चाहिए, बाकी ऊपर वाले पे छोड़ देना चाहिए। उसके आगे आपकी मर्जी।